दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी लंबाई 5.5 फुट है, रंग गोरा है, शरीर भी ठीक ठाक है। मैं जब अपने ननिहाल गया था, तो मामी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहां पहुंचने पर मैं भूल गया कि वो मेरी मामी है। मामी भी बहुत सुंदर है और उनकी उम्र लगभग 27 साल है, मतलब वो मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी लंबाई मुझसे ज्यादा है और शरीर भी ज्यादा सधा हुआ है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कई बार अलग अलग बातें की, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुई। इसलिए मैंने मीठी मीठी बातों से उन्हें तैयार कर लिया और नजदीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 12वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था, इसलिए कॉलेज जाना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके घर छोड़ने आया था, क्योंकि वो अकेले आई थी। नानी ने कहा था कि वो अकेली चली जाएंगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मामी ही घर में थी। मैंने घर में प्रवेश किया और मामी ने नानी के पैर छुए। मामी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मामा और नाना के बारे में पूछा, तो मामी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मामी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मामी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी, पापा और खेती के बारे में पूछा। शाम होने पर मामी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। नाना पत्ते खेलने बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मामी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मामी से बात करूं, लेकिन चूंकि मैं नया नया आया था, इसलिए झिझक हो रही थी। मामा की शादी के बाद यह मेरा ननिहाल का दूसरा दौरा था। पिछली बार मामी अपने मायके चली गई थी। इतने में मामी की आवाज आई, शुभम, तुम यहाँ हो या बाहर गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामी, मैं यहीं हूँ। मामी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा जाएगा। मामी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मामी बाल बांधकर सब्जी बना रही थी। मैंने अंदर पहुंचते ही देखा कि मामी हल्के पसीने से चेहरा पोंछ रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूँ मामी, शायद आपको पता न हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हैं। मामी हंसकर बोली, अरे शुभम, मुझे पता है, इस गांव में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सबने खाना खाया। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं सबसे देर से उठा। नाना खेत पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मामी घर में झाड़ू लगा रही थी। मामी ने मुझे उठते ही कहा, शुभम, तुम बहुत सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने मुंह धोकर आकर देखा तो मामी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मामी से कहा, क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मामी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या शुभम, रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे, तभी तो इतनी देर से उठे हो? मैंने कहा, मामी, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मामी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, कौन है वो? उसकी तस्वीर तो दिखाओ, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? मैं भी देखूं। मैंने मामी से शपथ लेकर कहा, मामी, सच में, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मामी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेट भी नहीं किया? मैं सिर हिला रहा था और मामी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मामी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामी के बारे में क्या ख्याल है? मामी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शुभम, तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लग गईं। सच कहूँ तो मामी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो हमेशा ऐसे मजाक करती रहती है।
इसलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मामी मिली है तो थोड़ा मजाक मैं भी करूं। खाना खाने के बाद मैं मामी के कमरे में गया। मामी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मामी बोली, अरे शुभम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगाकर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मामी, ये बात सुबह ही कहनी चाहिए थी, मैं पहले ही बाम लगा देता, तुम्हें बेवजह दर्द सहना पड़ा। फिर मैंने मामी की पीठ पर बाम लगाकर मसाज करना शुरू किया। मामी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है, सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में बीते और मैं मामी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मामी मुझे अब एक क्यूट दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैंने घर पर फोन करके बताया कि मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। दरअसल मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन मामी के साथ समय बिताने के लिए मैंने रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास के लिए हम लूडो खेल रहे थे। मामी जीतने वाली थी। तब मामी हंसकर बोली, शुभम, तुम अभी भी लूडो में कच्चे हो, तुम्हारे मामा भी आज तक मुझे नहीं हरा सके। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अब भी हार सकती हो। मामी हंसकर बोली, रोहन, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मैंने उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम हारी तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बता, तेरी क्या शर्त है? मैंने मामी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मामी हंसकर बोली, पहले हरा कर तो दिखा। खेल में अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैंने गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मामी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया। मामी बोली, शुभम, तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मामी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने थोड़े गंभीर होकर कहा, मामी, प्लीज गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मामी बोली, अरे नहीं, गुस्सा करूंगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मामी से सब कुछ कह दिया और शांत हो गया। मामी बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में भी आता है? मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मामी, मेरी बात का बुरा मत मानो। मामी हंसकर बोली, शुभम, मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूंगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने कहा, प्लीज मामी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। मैंने खुश होकर कहा, पक्का वादा करता हूँ मामी, किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज दी, मोनिका, चाय बना दो, 3 बज गए हैं। मामी चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मामी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मामी के पीछे पीछे घूम रहा था। मामी हंसते हुए बोली, शुभम प्लीज, इतना मत करो, थोड़ा संयम रखो। घर में हमेशा अम्मा जी रहती हैं और अब तो रात में वो हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगी है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगले दिन मामी ने कहा, अब ऐसा करते हैं शुभम, हम खेत पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, मामी, बाद में आप थक जाएंगी और फिर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। मामी ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मैंने कहा, आप जमीन पर रुकेंगी क्या? वहाँ तो मिट्टी और लकड़ी होगी। मामी हंसते हुए बोली, शुभम, तुम्हारी बातें ही अलग होती हैं। वहाँ हमारी एक झोपड़ी है। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। मामी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं। हम बातें कर ही रहे थे कि अम्मा जी ने आवाज दी, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो चाय ले आओ।
फिर हम चाय लेकर अम्मा के पास गए। मैं तो बस सोच रहा था कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मामी नानी के पास गईं और पूछा, आज मैं और रोहन खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाजत दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मामी अपनी बेडरूम में गईं। एक तेल की बोतल और सेफ्टी रख ली। मैं हंसते हुए बोला, मामी, तुम्हें तो खूब अनुभव है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज्यादा नाटक मत करना। मैंने भी मजाक में कहा, मामी, आपकी तो मस्ती खत्म ही नहीं होती। करीब 15-20 मिनट के कच्चे रास्ते पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत पहुंच गए। खेत पहुंचने के बाद मामी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहां एक चारपाई थी और कुछ औषधियां और खाद रखी थी। मामी ने कहा, रोहन, ये सब छोड़ो और अब मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मामी ने कुछ समय तक मुझसे बातें की। वो लगातार हंस रही थी। लगभग आधे घंटे बाद हमने दरवाजा बंद किया, हाथ पैर धोए और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर मामी मुस्कुराती रहीं, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मामी हंसते हुए पूछने लगी, अब कैसा लग रहा है, रोहन? मैंने जवाब दिया, मामी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मामी ने कहा, खालीपन लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हम घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मामी चाय लेकर आईं। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मामी हंसते हुए बोली, कल का धन्यवाद आज कर रहे हो। मैंने मामी से कहा, मामी, शायद कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप मेरी मामी हैं। मामी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है।